नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 12 जून 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी बीस्ट जीएस बाई अभिषेक में। दिन बृहस्पतिवार, तारीख 12/6/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं। 12 जून 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? उत्तर है ग्वाटेमाला। आइए इस खबर के बारे में जान ले। ग्वाटेमाला में स्थित फुएगो ज्वालामुखी से हाल ही में गैस और राख निकलने के कारण 500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। स्पेनिश में फुएगो का अर्थ होता है आग। यह मध्य अमेरिका के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। 1524 से अब तक 60 से अधिक बार विस्फोट हो चुका है इसमें। अगला, हाल ही में फ्रेडरिक फोर्सिथ का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? उत्तर है उपन्यासकार। आइए इस खबर के बारे में जान ले। फ्रेडरिक फोर्सिथ एक प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक और पत्रकार थे जो अपने जासूसी उपन्यासों के लिए जाने जाते थे, विशेष रूप से द डे ऑफ द जैकल के लिए। उनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फोर्सिथ ने अपने उपन्यासों में अक्सर वास्तविक जीवन के अनुभवों और जासूसी की दुनिया से प्रेरणा ली। फ्रेडरिक फोर्सिथ के कुछ प्रमुख कार्य और तथ्य। द डे ऑफ द जैकल, यह उपन्यास 1971 में प्रकाशित हुआ था और इसे उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक माना जाता है। अन्य प्रसिद्ध उपन्यास, उन्होंने द ओडेसा फाइल और द डॉग्स ऑफ वॉर जैसी किताबें भी लिखी। अगला, हाल ही में कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? उत्तर है बेंगलुरु। आइए इस खबर के बारे में जान लें। बेंगलुरु आधिकारिक तौर पर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। होलेमाथी नेचर फाउंडेशन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार शहर के आसपास के हरे भरे क्षेत्रों में 80 से अधिक तेंदुए रहते हैं। इसने मुंबई को पीछे छोड़ दिया है, जो पहले इस उपाधि के लिए जाना जाता था। अगला, हाल ही में प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? उत्तर है स्वर्ण। आइए इस खबर के बारे में जान लें। शीर्ष भारतीय पैदल चाल खिलाड़ी प्रियंका गोस्वामी ने इंसब्रुक में ऑस्ट्रेलियाई पैदल चालक चैंपियनशिप में महिलाओं के 10 किलोमीटर स्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल कर सत्र की अपनी पहली जीत दर्ज की। गोस्वामी ने सोमवार को 10 किलोमीटर पैदल चाल में 47 मिनट और 54 सेकंड का समय निकालकर जीत हासिल की। हालांकि उनकी पसंदीदा स्पर्धा 20 किलोमीटर पैदल चाल है, जिसमें वह राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं। 10 किलोमीटर स्पर्धा में उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय 45 मिनट 47 सेकंड है, जो उन्होंने 2022 में हासिल किया था। अगला, हाल ही में बिल एटकिंसन का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? उत्तर है सॉफ्टवेयर डेवलपर। आइए इस खबर के बारे में जान ले। बिल एटकिंसन एक प्रसिद्ध कंप्यूटर प्रोग्रामर और डिजाइनर थे। उन्होंने एप्पल में काम किया था। उनकी मृत्यु 74 वर्ष की आयु में अग्रसर कैंसर की वजह से हुई। एटकिंसन को क्विकड्रॉ और हाइपरकोड जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने मैकिन्टोश कंप्यूटर को उपयोग में आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्विकड्रॉ यह एक ऐसी तकनीक थी जो वस्तुओं को खींचने और छोड़ने की अनुमति देती थी, जिससे मैकिन्टोश को उपयोग करना बहुत आसान हो गया था। अगला, हाल ही में किस राज्य में पांड्य वंश से संबंधित 800 साल पुराने शिव मंदिर खोजा गया है? उत्तर है तमिलनाडु। आइए इस खबर के बारे में जान ले। तमिलनाडु राज्य में पांड्य वंश से संबंधित 800 साल पुराने शिव मंदिर खोजा गया है। यह मंदिर मदुरै जिले के मैलूक तालुक के उद्दमपट्टी गांव में मिला। इसे थिन्नना वन्नीश्वरम नाम दिया गया है और यह भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर का निर्माण 1217 से 1218 ईस्वी में मारवर्मन सुंदर पांड्या के शासनकाल के दौरान हुआ था।
अगला, हाल ही में किसने पीएसए महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता है? उत्तर है अनाहत सिंह ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर चैंपियनशिप अमीना ओरफी के साथ पीएसए यंग वुमेन्स प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार साझा किया, जिनका खुद का शानदार सीजन रहा। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 6 अप्रैल को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन खेल और शारीरिक गतिविधियों के महत्व को मनाने के लिए मनाया जाता है। अगला, हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? उत्तर है महाराष्ट्र में। आइए इस खबर के बारे में जान ले। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम कोरल रीफ महाराष्ट्र राज्य में लॉन्च किया गया। यह सिंधु दुर्ग जिले के वेंगुर्ला में निवासी रॉक्स के आसपास सेवा मुक्त युद्धपोत आईएनएस गुलदार के आसपास विकसित किया जाएगा। विस्तार से, यह संग्रहालय और कोरल रीफ परियोजना महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में वेंगुर्ला के आसपास निवासी रॉक्स में शुरू की गई। परियोजना के तहत सेवा मुक्त युद्धपोत आईएनएस गुलदार को पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम कोरल रीफ में बदल दिया जाएगा। यह परियोजना महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। अगला, हाल ही में कहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय आइडिया सम्मेलन को संबोधित किया? उत्तर है स्टॉकहोम में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जो 10 से 12 जून 2025 तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आइडिया स्टॉकहोम चुनावी अखंडता सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वीडन की यात्रा पर हैं, ने स्वीडन में प्रवासी भारतीयों के साथ एक यादगार बातचीत की। सीसी ने प्रवासी भारतीयों और प्रवासी भारतीय नागरिकों के बीच समावेशी भाग और नागरिक सहभागिता पर चुनाव आयोग के फोकस को दोहराया। उन्होंने प्रवासी मतदाताओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण प्रणाली और डाक मतपत्र प्रबंधन प्रणाली जैसे पहलों पर प्रकाश डाला। हाल ही में कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 19वां विधानमंडल बना है? उत्तर है पुडुचेरी। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विधायी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 9 जून 2025 को पुडुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। इस पहल के साथ पुडुचेरी भारत का 19वां ऐसा विधानमंडल बन गया है जिसने नेवा प्लेटफॉर्म को अपनाया। यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप पारदर्शी, पेपरलेस और कुशल शासन को सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। अगला, हाल ही में किसने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? उत्तर है जस्टिस एन एस संजय गौड़ ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। जस्टिस एन एस संजय गौड़ ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। न्यायमूर्ति नेरनहल्ली श्रीनिवास संजय गौड़ ने आधिकारिक रूप से गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। अगला, हाल ही में थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामीज फायरबैक पहली बार किस भारतीय राज्य में देखा गया? उत्तर है उत्तराखंड में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामीज फायरबैक पहली बार भारत के उत्तराखंड राज्य में देखा गया। विशेष रूप से इसे उत्तराखंड के रानीखेत के जंगलों में देखा गया। यह पक्षी आमतौर पर थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के घने जंगलों में पाए जाते हैं। उत्तराखंड के रानीखेत में वंडर वॉचर सुरेंद्र सिंह जलाल ने 11 जून 2025 को बिनसर महादेव मंदिर के पास इसे देखा। यह पहली बार है कि जब सियामीज फायरबैक भारत में देखा गया और इसे वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा एक महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है। अगला, हाल ही में कौन मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है? उत्तर है कैटरीना कैफ। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मालदीव ने कैटरीना कैफ को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विजिट मालदीव्स की समर सेल कैंपेन के तहत यह कदम उठाया गया है। पीएम मोदी की मालदीव यात्रा से पहले यह घोषणा हुई है। कैटरीना कैफ बनी मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर।
साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।